हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे लेकर आए हैं विलेज फार्मर पर, मानी गांव का किसान। विलेज फार्मर का मतलब होता है गांव का किसान। तो गांव का किसान के बारे में हम जानने वाले हैं, और गांव का किसान क्या क्या करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं, कैसे वो रहते हैं। आइए जानते हैं, सीखते हैं और पढ़ते हैं। हम इस जो अपना क्या बोलते हैं, इस ऐसे को पढ़ेंगे तब विशेष ध्यान अपने को ये रखना है कि पहले इसको प्रोनाउंसिएशन, फिर उसके बाद में हिंदी, फिर लास्ट में जो मोस्ट ऑफ वर्ड्स होंगे उनको हम प्रोनाउंसिएट करेंगे, उनका हिंदी अर्थ बताएंगे। ठीक है, जैसे कि चीज़ें समझ में आ जाए। माई ए विलेज फार्मर मानी एक गांव का किसान। ए विलेज फार्मर का मतलब है एक गांव का किसान। यहाँ पे चलते हैं, मतलब देर आर मैनी विलेजर्स, देर आर मैनी विलेजेस मानी बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे गांव हैं। माने भारत के अंदर गांवों की कमी नहीं है ना। मतलब 70% से ज़्यादा जनसंख्या गांवों में निवास करती है, और 70% के करीब लोग जो काम करते हैं वो कौन सा काम करते हैं, खेती किसानी का काम करते हैं, मानी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। देर आर मैनी फार्मर्स मानी यहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं। दे आर पुअर और वे बहुत गरीब। हाँ ठीक है, मतलब लगभग कहें कि कुछ राज्यों को छोड़कर जितने भी किसान हैं, जैसे राजस्थान के किसान हैं, मैक्सिमम तो गरीब ही हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे वाले हैं कि अरबपति या करोड़पति हो गए या विश्व में नंबर बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब अपनी रोजी रोटी अच्छे से चला लेते हैं। फार्मर्स हैज मानी फार्मर्स हैज ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड। जो किसान है उनके पास कम जमीन है, थोड़ी जमीन है। ठीक है, ही प्लॉड ही प्लॉज फील्ड मानी वो खेतों को क्या करते हैं, जोतते हैं। प्लो का मतलब होता है जोतना, जोत निकालने का मतलब है ट्रैक्टर से उस मिट्टी को उपजाऊ करना। पहले जो किसान थे पशुओं को यूज लेते थे, बैल को यूज लेते थे और उसे हल निकालते थे, और उसी हल निकालने को बोलते हैं खेत जोतना। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। वे सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। वे सुबह से शाम तक क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, मेहनत करते हैं। ही इज ऑनेस्ट और वे ईमानदार होते हैं। क्या होते हैं, वो ईमानदार होते हैं। और ही हैज कैटल, ही हैज कैटल और वे पशु रखते हैं। वे क्या रखते हैं, पशु रखते हैं। ही हैज कैटल मानी वे पशु रखते हैं। ही हैज ब्लॉक्स बुल बुलॉक्स काउस बफलोस मानी वो गाय बैल और भैंस रखते हैं। क्या रखते हैं, गाय बैल और भैंस रखते हैं। ही फीड्स देम और वी फीड्स देम ऑल और वे इन सभी को क्या करते हैं, खिलाते हैं। वे इन सभी को क्या करते हैं, खिलाते हैं। ठीक है, और ही मिल्क्स काउ एंड बेफेलोज और वे गाय का और भैंस का दूध निकालते हैं। ही मिल्क्स काउ एंड बेफेलोज मानी वे गाय का और भैंस का दूध निकालते हैं। ही टैक्स सिंपल फूड और वे सिंपल खाना खाते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं। और ही लिव्स इन पुअर कंडीशन और वे गरीब स्थिति में रहते हैं। ही लिव्स इन पुअर कंडीशन, वे गरीब स्थिति में रहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि आगे चलते हैं। इतना तो हमने समझ लिया है। अब हम जो है आगे चर्चा करेंगे इनके जो मोस्ट ऑफ वर्ड्स की। हमने प्रोनाउंसिएशन कर लिया सबका, प्रोनाउंसिएशन के बाद में हम इनका हिंदी देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड हैं जो काम के हैं। जैसे हम कहें मैनी, है ना, मैनी का मतलब होता है बहुत, देर का मतलब होता है या वहाँ। लेकिन यहाँ पे देर जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, कभी कभार इसका कोई अर्थ भी नहीं होता है। और विलेजर्स माने होते हैं गाँव वाले, और मैनी आ गया है, फार्मर मानी किसान, दे मानी वे, और पुअर मानी गरीब होते हैं, और स्मॉल मानी छोटा। पीस ऑफ लैंड का मतलब होता है ज़मीन का टुकड़ा। प्लो का मतलब होता है आप जानते हैं खेत जोतना, है ना। फील्ड का मतलब होता है खेत, और वर्क्स का मतलब होता है काम करना। वर्क्स हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार होता है। कैटल मानी पशु होते हैं। कैटल मानी क्या होते हैं, पशु होते हैं। और बुलॉक्स का मतलब होता है बैल। काऊ का मतलब होता है गाय। बेफेलोज का मतलब होता है भैंस, भैंसें।
फीड का मतलब होता है खिलाना, दैम मानी उन्हें, ऑल मानी सभी को। मिल्क्स का मतलब देखो यहाँ पे दूध निकालना है, मिल्क का मतलब दूध होता है, मिल्क्स का मतलब है दूध निकालना। ये क्रिया है, ठीक है ना, ये क्रिया है, मिल्क्स मानी दूध निकालना। काउ मानी गाय, बेफलोज मानी जानते हो आप लोग। टैग का मतलब होता है लेना, फूड मानी होता है खाना, लिव मानी होता है रहना, और कंडीशन का मतलब होता है स्थिति। कंडीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।